नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आपको सपने में दिखें ये कुछ ऐसे संकेत तो माने जाते हैं शुभ। यानी जो सपने आप देखते हैं तो ये आपको कुछ ऐसे संकेत देते हैं कि जिससे आपका अच्छा और बुरा समय आने का पता चलता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। 1 मिनट के लिए भी इस वीडियो को बंद ना करें। तो मित्रों दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है, शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें सपने में कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है जिसके बारे में हम दिन में सोचते हैं तो वही रात को सपने में दिखाई दे जाता है। जी हाँ मित्रों, जो हम दिन में सोचने लगते हैं वो हमें सपने में रात में दिखाई देता है। तो देखिए, सपने में कुछ ऐसे संकेत देते हैं कि ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, जो हमें अलग अलग तरह के संकेत देते हैं। हमारे अच्छा समय आने का संकेत देते हैं, बुरा समय आने का संकेत देते हैं। तो देखिए, यदि आपको भी सपने में ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो हम जानेंगे कि ये आपके लिए शुभ हैं या नहीं। यदि आपको सपने में गौ माता के दर्शन होते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसका अर्थ बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सपने में गौ माता दिख जाती है, यदि कोई व्यक्ति सपने में गौ माता को देखता है तो उस व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के परिवार में धन की वृद्धि होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन होने पर व्यक्ति के जीवन में कोई भी कार्य रुका हुआ हो तो वो कार्य पूरा हो जाता है, सफल हो जाता है और उसमें कामयाबी मिल जाती है। और देखिए, यदि इसके अलावा आप रात्रि में सोने के बाद सपने में आप हवा में या आकाश में उड़ने का सपना देखते हैं तो देखिए, ऐसे सपने को बहुत ही शुभ माना गया है। ये सपना देखने पर व्यक्ति को जीवन में करियर के क्षेत्र में बहुत अधिक तरक्की प्राप्त होती है। ये कार्य में आगे बढ़ने के संकेत देते हैं। समाज, परिवार और ऑफिस में मान सम्मान मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वो व्यक्ति बहुत ही धनवान बनते हैं। इसलिए ऐसा सपना दिखना बेहद शुभ बताया गया है। और यदि देखिए, आप सपने में काले बिच्छू को देखते हैं तो ये सीधे तौर पर अधिक धन लाभ मिलने का संकेत देता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि सपने में यदि कोई जानवर हमें दिख जाए या काट जाए तो सपने में ही हम डर जाते हैं, लेकिन अगर जानवरों में से बिच्छू दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों, सपने में ही हम अगर बिच्छू को देख लेते हैं, शुभ बताया गया है। आपके पास आने वाला है बेहिसाब धन। इसी के साथ बात करते हैं, यदि सपने में आपको खुद को पर्वत पर चढ़ता हुआ देख रहे हैं, यानी कि आप पर्वत पर चढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए जीवन में आपको सर्वश्रेष्ठ मौका मिलने वाला है। और यदि सपने में देखने पर व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा और प्रमोशन प्राप्त होता है, तो यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, सीधे तौर पर कहें तो ये सपना धन प्राप्ति का संकेत माना गया है। और यदि सपने में आप किसी मंदिर में जाते हैं या देवी देवताओं के दर्शन करते हैं तो देखिए, इसे बेहद ही शुभ माना गया है। इस सपने को देखने पर व्यक्ति की सभी मुरादें पूरी होती हैं और धन लाभ के प्रबल योग आपको प्राप्त होते हैं। यदि दोस्तों आपको सपने में जलता हुआ दीपक दिखाई दे तो इसको ज्योतिष के अनुसार माना गया है कि बेहद ही शुभ ये सपना व्यक्ति के जीवन में आ रहे अहंकार को प्रकाश में बदल देता है, ऐसा संकेत देता है। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई मुश्किल घड़ी है, तो वो शुभ घड़ी में बदलने वाली है, यानी आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपको उनसे मुक्ति प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको सपने में सीधे घोड़े जो हैं दौड़ते हुए दिखाई देते हैं तो ये आपको धन प्राप्ति के साथ साथ आपके भविष्य की सफलता के सीधे मार्ग को दर्शाता है।
जी हाँ दोस्तों, यदि आप सपने में घोड़े को दौड़ता हुआ देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्दी ही अपने भविष्य में मिलने वाली है सफलता। और यदि आपको सपने में काला सांप दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्ति को मिलता है राज्य सम्मान। जी हाँ दोस्तों, सपने में सांप का दिखना यशमान पद प्रतिष्ठा के लिए शुभ संकेत को दर्शाता है, जिसे शास्त्रों के अनुसार भी बहुत ही शुभ माना गया है। और इसी के साथ यदि आपको सपने में तोता दिखाई देता है तो निश्चित रूप से आपको धन लाभ होता है। और यदि आपको सपने में नाचता हुआ मोर दिखाई दे तो समझ लीजिए मिलने वाली है आपको बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसे सुनकर आप बेहद ही प्रसन्न होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मोर के नाचते हुए देखना मोर को अचानक से धन लाभ के योगों को भी दर्शाता है। और यदि सपने में आप इमारत बनते बनते या ऊंची इमारत पर खुद को खड़ा हुआ देखते हैं तो ये सपना धन लाभ के साथ साथ जीवन में आपको मिलने वाली तरक्की की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, इस सपने को जीवन की तरक्की का कारक माना गया है। और यदि आप सोते समय सपने में किसी सामान से भरी हुई दुकान को देखते हैं या कोई ऑफिस जिसमें बहुत सी सारे लोग एक साथ कार्य करते हुए दिखाई देते हैं तो ऐसे सपने को सीधे तौर पर धन लाभ का संकेत माना गया है। और यदि आप सपने में आप खुद को किसी सफ़ेद वस्तु का सेवन करते हुए देखते हैं जैसे दूध, दही, शक्कर, मावा आदि तो शास्त्रों के अनुसार इसे पौष्टिकता के साथ सावधानियों का कारक माना गया है। सपने में इस तरह की वस्तुओं का सेवन करना या देखना बेहद शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे संकेत होते हैं जो हमारे आने वाले बुरे समय को भी बदल देते हैं। देखिए, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में माना गया है। यदि औरत के सिंदूर लगाते समय सिंदूर की डिबिया हाथ से गिर जाए तो ये अशुभ संकेत होता है या आपके बुरे समय की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपके रसोई में रखा हुआ दूध बिना किसी कारण फट जाए तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में कोई बड़ा क्लेश होने वाला है या जल्द ही कोई बड़ी बीमारी घर में आने वाली है। और यदि आपको लगातार कई दिनों से बुरे सपने आ रहे हैं तो ये संकेत देता है कि घर में कोई बड़ा क्लेश या वाद विवाद जैसे किसी तिथि होने वाली है। तो दोस्तों, ये स्थिति पैदा होने वाली है या कारोबार मंदा होने का संकेत भी देता है। इसके अलावा बार बार बुरे सपने का आना ये इशारा करता है कि घर में किसी सदस्य पर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यदि आपके घर में पली हुई बिल्ली या आसपास से आने वाली कोई काली बिल्ली अजीब तरह की आवाज़ निकाल रही हो या डर रही हो तो देखिए इसका मतलब होता है कि आपके घर के आसपास कोई बहुत ही ताकतवर नकारात्मक ऊर्जा भटक रही है जो एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ आपको इशारा कर रही है, जो एक बहुत ही बड़ी बला की तरफ आपको इशारा कर रही है। तो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, और यदि किसी महिला का मंगलसूत्र अचानक से टूट जाए तो ये संकेत देता है कि उसके पति पर कोई खतरा मंडरा रहा है और उसके लिए उस औरत को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। और घर से निकलते ही सुबह आपको कहीं पर लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है तो ये संकेत देता है कि इस दिन आपका किसी खास रिश्तेदार से मनमुटाव होगा। और देखिए, इसके अलावा आपको बता दें कि यदि आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय आपको पहला निवाला कड़वा लगे और दूसरा निवाला सामान्य लगने लगे तो ये संकेत देता है कि आपके रिश्तेदार के यहाँ से कोई बुरी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अगर कभी पूजा पाठ करते समय आपके हाथ से थाली गिर जाए इसका मतलब होता है कि आपसे आपके देवता नाराज हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने इष्ट देव को राजी करने के लिए अपने घर में हवन करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि बुरा वक्त आने से पहले भगवान देते हैं ये संकेत। तो दोस्तों, अब हम आपको जो है बता देते हैं कि बुरा समय आने से पहले जो है ये संकेत मिलते हैं तो उसके लिए जो है आपको उपाय करने चाहिए, छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए। जैसे कि भगवान शनिदेव को खुश करने के लिए जो है उनका मंत्र जाप करना चाहिए, मंदिर में जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और हो सके तो हर दिन जो है आप शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाया करें। इससे जो है नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको बताई है, ये बहुत ही ज़रूरी आपके लिए है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा।
तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।